अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज है रमज़ान सीरीज़ का डे 20 और आज हम बनाने वाले हैं चिकन पीता ब्रेड। तो चलिए अब हम आपको उसकी रेसिपी बताते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रेड की रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए है 1 कप वार्म वाटर। आप ज़्यादा गर्म नहीं लीजिएगा, गुनगुना ही लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए है 1 टेबलस्पून शुगर। हम ये शुगर को बहुत ही अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। जब तक ये शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होती हमें अच्छे से स्टर करना है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे 2 टेबलस्पून ईस्ट और आपको ये ईस्ट को बहुत ही हल्के हाथों से स्टर करना है। बस अब हम ये ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रख देंगे, यानी कि जब तक पूरा खमीर ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसे रखेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कुछ 6 मिनट के लिए रखे थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खमीर है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 3 कप मैदा। तो ये सारे मेजरमेंट्स आप मेजरिंग कप के हिसाब से कीजिएगा और इंशाल्लाह आपके ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो बस यहाँ पे हमने 3 कप मैदा डाल दिए हैं और अब हम इसे बहुत अच्छे से नीड कर लेंगे। बस अब हम यहाँ पे एंड में 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नीड कर लेंगे। अच्छा, जब आप इसे नीड करें तो आप थोड़ा सा कुनकुना पानी साइड में रखिएगा कि कभी आपको आगे ज़रूरत पड़े तो आप इसमें कुनकुना पानी ही डालिएगा। और जब आप इसे गूनेंगे तो आप इसे थोड़ा चिपचिपा ही रहने दीजिएगा। आप इसे सॉफ्ट डो बनाइएगा, हमें इसका कड़क डो नहीं चाहिए। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप इसे सॉफ्ट डो ही बनाएं। और जब ऐसा लग रहा है कि जो आपका मैदा है वो थोड़ा सा कड़क लग रहा है तो आप हाथ में थोड़ा सा आपके हाथ को थोड़ा सा गीला कीजिए और आप ये डो को लगाते जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो बहुत ही सॉफ्ट नीड हो चुका है और ये खुद से ही प्याले से छूट रहा है। तो आपको इसे कुछ 7 मिनट के लिए 7 से 8 मिनट के लिए बहुत अच्छे से नीड करना है। तो वो खुद से ही जो नीचे लगा होगा आटा तो वो खुद से ही छूटता जाएगा। अब यहाँ पे एंड में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिए है, आप चाहे तो आप बटर भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे ऑयल लगाया है और इसके बाद आप इसे 3-4 मिनट के लिए और नीड कर लीजिए। आप एकदम सॉफ्ट डो बना लीजिए। जब ये 3-4 मिनट के बाद अच्छे से नीड हो जाएगा तो आप इसे टक इन करिए और आप इसे राउंड शेप में टक इन करके अच्छे से आप इसे फर्मेंट होने के लिए रख दीजिए। आप इसे तब तक फर्मेंट कीजिए जब तक इसका साइज़ डबल नहीं हो जाता और इसका साइज़ डबल कुछ आधे घंटे से 40 मिनट्स के बीच में होगा। बस यहाँ पे हमने बेस पे भी ऑयल लगा लिए है। आप इसे ड्राई नहीं छोड़िएगा, आप इसे ऊपर भी ऑयल ब्रश कीजिएगा और आप इससे फर्मेंट होने के लिए और इसका साइज़ डबल होने के लिए आप इसे साइड में रख दीजिए फॉर 30 to 40 मिनट्स। तो चलिए, जब तक हमारा जो डो है वो डबल साइज़ नहीं हो जाता तो तब तक हम हमारे चिकन की प्रेपरेशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिए है ½ kg चिकन जिसको हमने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन और ज़ीरा। ये तीनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से ग्राइंड करके उसका एक पेस्ट बना लिए थे और हमने यही पेस्ट उसमें डाले हैं। आप भी ऐसा पेस्ट बना के रख सकते हैं तो आपको बहुत आसान होता है कुछ भी चिकन वगैरह बनाने के लिए। बस अब हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और हम इसे बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन है वो भी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब हमारा चिकन अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम उसे अच्छे से श्रेड कर लेंगे। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पे हमने ले लिए है एक पैन जिसमें हमने डाल दिए है 2 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो जो हमारा चिकन का मसाला है वो बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा। तो बस यहाँ पे हमने ऑयल डाल दिए है। उसके बाद हमने यहाँ पे डाले हैं लहसुन और अदरक जिसको हमने बहुत अच्छे से चॉप कर लिए थे। अब यहाँ पे हमने डाल दिए हैं 2 प्याज जिसको हमने नॉर्मली ही कट करे हैं। आप चाहे तो आप इसे चॉप भी कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर पीसेस में। हम इसे भी अच्छे से स्टर कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे गाजर जिसको हमने स्क्वायर चॉप किए हैं। आप आपके हिसाब से चॉप कर सकते हैं, आप इसे लंबा भी काट सकते हैं। हमने यहाँ पे स्क्वायर प्रेफर किया है क्योंकि हम जो हमारे ब्रेड बना रहे हैं वो हम बहुत मिनी साइज़ के बनाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे सारी वेजिस को स्क्वायर में कट किए हैं। अब यहाँ पे हमने डाल दिया है शिमला मिर्च जिसको भी हमने छोटा छोटा चॉप किए हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को
बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वो खाते वक्त अच्छे नहीं लगेंगे। अब हमने जो चिकन बॉईल करे थे, हमने उसको ठंडा कर लिए थे और हमने उसे श्रेड कर लिए थे। तो अब हम बस इसमें वही चिकन डाल देंगे। आप जितना भी स्पाइसी खाते हैं तो आप चिकन को उतना ही स्पाइसी बनाइएगा। अब हम ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से स्टर कर लेंगे। जब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डाल देंगे ग्रीन चिली सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो आप ज़रूर डालिएगा। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और इससे थोड़ा स्पाइसी भी हो जाएगा हमारा जो मसाला है। तो बस यहाँ पर हमने डाल दिए है 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। हम इसे डाल के बहुत ही अच्छे से स्टर करेंगे और बहुत ही अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमें ये जो मसाला है वो एकदम ड्राई चाहिए, हमें इसे गीला मसाला नहीं रखना है। इसके बाद अब हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। तो जहाँ पे हमने डाले हैं हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट। हमने सॉल्ट कम इसीलिए डाले हैं क्योंकि हमने चिकन बॉईल करते वक्त भी सॉल्ट डाले थे और जो हमारा ग्रीन चिली सॉस है वो भी थोड़ा सा सॉल्टी होता है, बस इसीलिए हमने सॉल्ट थोड़ा ही डाले है। सॉल्ट आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। अब सबसे एंड में हम इसमें डाल देंगे कोथिमीर और बस यहाँ पे जो हमारा मसाला है वो बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम आपको डो की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डो है वो डबल साइज़ हो चुका है। तो बस अब हम इसे और नीड कर लेंगे कुछ 2 to 3 मिनट्स के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो डो है वो कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हम पीता ब्रेड कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो मैदा है आप उसे बहुत ही अच्छे से स्प्रिंकल कर लीजिएगा। फिर जो हमारा डो है हम इसके ऊपर वो रखेंगे और हम उसके 2 इक्वल पीसेस कर लेंगे, यानी कि हम इसे बीच में से बहुत अच्छे से काट लेंगे, क्योंकि हम एक साथ बेलेंगे तो जो हमारे ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं। तो बस हमने इसे 2 इक्वल साइज़ में अच्छे से काट लिया है। अब हम इसको अच्छे से बेलेंगे और बेलने के बाद अगर आपके पास कोई भी शेप का शेपनर हो या फिर कोई भी बर्नी का आपके पास ढक्कन हो छोटे साइज़ का, तो उसको आप क्या करिए इसके ऊपर रख के आप कट कर लीजिएगा। अगर आपके पास शेपनर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में शेपनर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी कंटेनर का या कोई भी बर्नी का ढक्कन लेके आप इसे कट कर सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आप जब इसे बेलेंगे तो आपको थिकनेस कितनी रखनी है, क्योंकि हम इसका जो ब्रेड बना रहे हैं हम उसे बीच में से कट करेंगे और हम इसके बीच में फिलिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम आपको थिकनेस बताते हैं, आपको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। और जब आप इसे बहुत अच्छे से बेल के कट कर लेंगे तो जो हमारे पीसेस रहेंगे पीता ब्रेड के, तो आपको उसे ड्राई नहीं रखना है। आप उस पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कीजिएगा, ज़्यादा नहीं, ताकि वो ड्राई ना लगे, और आप उसे ढक के रख दीजिएगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेड के साइज़ है ना वो और थोड़े से बढ़ जाएंगे। हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये ढक्कन था हमने उससे बहुत ही अच्छे से कट कर लिए है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करेंगे और हम इसे ढक के रख देंगे। बस जब 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो जो इसके साइज़ है वो डबल हो चुके होंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, एक पैन रख लेंगे और उसमें हम ये सारे पीता ब्रेड को बहुत ही अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। आप लेकिन इसे हाई फ्लेम पे नहीं सेकिएगा, आप इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम पे फिर क्या होगा, ऊपर से कलर आ जाएगा और अंदर से बहुत ही कच्चे लगेंगे। इसीलिए आप इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं सेकिएगा। और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप जब इसे कोई भी शेपनर से कट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऑयल ब्रश करके ही रखिएगा। तो जिससे क्या होगा, जो हमारे ब्रेड है उसके साइज़ भी बढ़ेंगे। आप इसे ड्राई नहीं रखिएगा। और दूसरी बात ये कि आप इसे लो फ्लेम पे ही सेकिएगा। तो बस ये सब छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखिए। इंशाल्लाह जो आपके ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनेंगे। और जब ये बहुत अच्छे से सेक जाएंगे तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
जो हमारे सारे ब्रेड हैं हमने उसको अच्छे से सेक लिए है और यहाँ पे सब बहुत अच्छे से रेडी है। तो चलिए अब हम आपको जो हमारी फिलिंग है, जो हमने चिकन का मसाला बनाए थे, तो हम उसकी भी आपको फ़ोटो बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चिकन है वो भी बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है और बहुत मज़ेदार लग रहा है। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि आपको ये मसाले की रेसिपी कैसी लगी थी। तो चलिए अब हम इसे फ़ील करते हैं। तो बस आपको भी ये सारे पीता ब्रेड को पहले थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, उसके बाद आप इसे कट करिए। जब आप इसे कट करें तो जो इसके कॉर्नर्स है आप उसे ज़्यादा गहरे नहीं कट करिएगा, लेकिन जो मिडिल का पोर्शन है तो आप उसे उसके अंदर नाइफ़ डाल के आप उसे गहरा कट करिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पॉकेट है वो बन चुके हैं। बस ऐसे ही पॉकेट बना के आपको सारे मसालों को उसके अंदर डालना है और आप सारे पीता ब्रेड को ऐसे ही फ़ील करिएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, बहुत यम्मी लगते हैं। आप एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने कुछ न्यू बनाने को ट्राई करे थे। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मायोनीज़ भी लगा सकते हैं रेड चिली सॉस के साथ मिक्स करके, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ये मिनी होते हैं, तो इसीलिए हमने इसके अंदर कुछ भी सॉस वगैरह नहीं लगाए थे। आप चाहे तो आप इसे सॉस के साथ डिप करके भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे हम सारे जो पीता ब्रेड है वो बहुत अच्छे से फ़ील कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारे चिकन पीता ब्रेड है वो रेडी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार ये चिकन पीता ब्रेड बनाकर ज़रूर ट्राई करें। हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा आपको कैसे लगे थे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।